हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसके अंदर दो सिस्टम आते हैं नॉमेनक्लेचर के, एक तो डीएल सिस्टम एंड एक आरएस सिस्टम, एंड सीक्वेंस रूल्स जो कि प्रायोरिटी डिसाइड करने के काम आते हैं, उन्हें भी हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ आइसोमर्स। तो नॉमेनक्लेचर सिस्टम सिंपली होता क्या है, यहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है उनका नॉमेनक्लेचर डिस्कस करें, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है उनकी नेमिंग जो है वो किस तरीके से करी जाती है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला डीएल सिस्टम जो है, इसके अंदर डी जो है, डी का मतलब होता है डेक्स्टर एंड इसका मतलब होता है राइट, एंड एल का मतलब होता है लीवर्स मतलब लेफ्ट। तो इसके अंदर क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन जनरली होता क्या है, ये ग्लीसर एल्डिहाइड्स का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन या सारे के सारे नॉमेनक्लेचर जो हम लोग असाइन करते हैं वो ग्लीसर एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में असाइन करते हैं। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर जो है इसे यूज़ करा जाता है शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स जो है उनके नॉमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, एंड ग्लीसर एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में नेमिंग करी जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए, हमारे पास डी ग्लीसर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है एंड ये एल ग्लीसर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। तो CHO C CH2 OH OH H, मतलब जब राइट साइड में OH आ रहा है तो वो जो है वो डी ग्लीसर एल्डिहाइड है, एंड अगर लेफ्ट साइड में OH आ रहा है तो वो एल ग्लीसर एल्डिहाइड है। ठीक है, तो इस तरीके से जो नॉमेनक्लेचर ग्लीसर एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में करा जाता है वो जो है डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है, एंड इसके अंदर हम शुगर्स एंड जो अमीनो एसिड्स है उनका नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पर ग्लीसर एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में करते हैं डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो शुगर्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे। तो कोई भी शुगर जो होती है उसके अंदर बहुत सारे जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर देखते हैं तो जो हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर होता है, हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर जो है वो हम पेनल्टीमेट कार्बन को कहते हैं, मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन जो है, मतलब ये वाला कार्बन, इसे जो है हाईएस्ट नंबर कायरल सेंटर या फिर पेनल्टीमेट कार्बन कहा जाता है, मतलब जो सेकेंड टू लास्ट आएगा उसे। ठीक है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है सेकेंड वाले का डी ग्लीसर एल्डिहाइड के जैसा होता है तो उसे हम डी शुगर कहते हैं, एंड अगर एल ग्लीसर एल्डिहाइड के जैसा होता है तो हम उसे एल शुगर कहते हैं। तो डी के अंदर क्या था कि OH ग्रुप जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, तो अगर जो पेनल्टीमेट कार्बन है, मतलब सेकेंड टू लास्ट कार्बन है, इसके अंदर OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो उसे हम डी शुगर कहेंगे, एंड अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो उसे हम एल शुगर कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसके अंदर टोटल क्या 6 कार्बन से, यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर अगर हम सेकेंड टू लास्ट कार्बन को देखें, इसके अंदर OH ग्रुप जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो हो जाएगा डी ग्लूकोज। ठीक है, दूसरी तरफ हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो सेकेंड टू लास्ट कार्बन है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो एल होगा, एंड ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो ये एल ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फ्रक्टोज हो गया, उसके अंदर भी हम सेकेंड लास्ट कार्बन जो है उसका अरेंजमेंट देखेंगे, एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लीसर एल्डिहाइड हम उसकी नेमिंग जो है वो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से शुगर का नॉमेनक्लेचर होता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग अमीनो एसिड्स जो है उनका नॉमेनक्लेचर भी डीएल सिस्टम की मदद से करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, NH2 ग्रुप जो है वो अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो उसका नॉमेनक्लेचर एल होगा, एंड अगर राइट साइड में प्रेजेंट है तो उसका नॉमेनक्लेचर डी होगा। तो जैसे शुगर्स के अंदर हम लोग OH को देख रहे थे कि अगर सेकेंड टू लास्ट कार्बन के ऊपर OH जो है वो राइट में है, इसका मतलब वो डी शुगर होगी, एंड अगर लेफ्ट में है तो इसका मतलब है कि वो एल शुगर होगी। उसी तरीके से अगर यहाँ पर NH2 ग्रुप राइट में है तो वो डी अमीनो एसिड होगा, और अगर लेफ्ट में है तो वो एल अमीनो एसिड होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पर एक कार्बन है, इससे COOH H CH3 NH2 जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है एल एलेनिन होगा, क्योंकि इसके अंदर NH2 ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। इसी तरीके से इसके अंदर क्या है, NH2 ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हो जाएगा डी सेरीन। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्लीसर एल्डिहाइड होता है। शुगर्स का एंड अमीनो एसिड्स जो है उनका नॉमेनक्लेचर हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। शुगर्स के अंदर हम सेकेंड लास्ट कार्बन एटम को देखते हैं, उसके अंदर OH ग्रुप जो है उसे ग्लीसर एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, और उसके बेसिस पर उसे डी या फिर एल जो है नाम दिया जाता है। अमीनो एसिड्स के अंदर अमीनो ग्रुप को देखा जाता है कि NH2 ग्रुप जो है वो राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, उसके बेसिस पर उसका नॉमेनक्लेचर करा जाता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट डीएल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है सीक्वेंस रूल्स। तो सीक्वेंस रूल्स जो होते हैं जब हम आर्य सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को करते हैं तो वहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए जो है सीक्वेंस रूल्स काम आते हैं, ठीक है। इसके अंदर टोटल 4 जो पॉइंट्स है वो हमारे पास आते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट या फिर सबसे फर्स्ट रूल जो है वो ये होता है कि अगर जो कायरल सेंटर है उससे चारों ग्रुप जो अटैच्ड हैं वो डिफरेंट है तो प्रायोरिटी जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब जिसका जो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसे जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है, इस कार्बन से चारों डिफरेंट एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो इसमें से जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे ज़्यादा होगा उसे जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर आयोडीन का एटॉमिक नंबर जो है सबसे ज़्यादा है, देन क्लोरीन का है, देन सल्फर का एंड देन हाइड्रोजन का है। तो इस तरीके से हम लोग 1 2 3 4 प्रायोरिटी जो है वो दे देंगे, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड रूल ये आता है कि अगर दो जो एटम्स हैं वो आइसोटोप होंगे सेम एलिमेंट के तो जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा उसे जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो एटॉमिक नंबर सबसे पहले तो हाईएस्ट हो जाएगा ब्रोमीन का, उसके बाद में कार्बन का हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड प्रायोरिटी तो यहाँ से डिसाइड हो जाएगी। अब जो ये दोनों हैं, एक तो है हाइड्रोजन एक है ड्यूट्रियम, तो ये दोनों जो है हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं। इन दोनों में से जो ड्यूट्रियम है इसकी जो मास नंबर होता है वो ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है, तो उसके बेसिस पर थर्ड प्रायोरिटी इसे मिल जाएगी एंड फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो इसे मिल जाएगी। तो अगर दो एटम्स जो है वो आइसोटोप है सेम एलिमेंट के तो जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड रूल। नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रूल आता है वो ये कहता है कि अगर सेंट्रल कार्बन एटम से दो एटम्स जो अटैच है वो सेम होंगे तो प्रायोरिटी जो है वो नेक्स्ट एटम के ऊपर जाकर के डिसाइड करी जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, इससे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये तो अलग अलग हो गए बट दो कार्बन एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कार्बन से आगे जो है कार्बन जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों में से कार्बन जुड़ा हुआ है इसे प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को मिलेगी, सेकंड जो है वो C2H5 को मिलेगी, थर्ड जो है वो CH3 को मिलेगी एंड फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो हाइड्रोजन को मिलेगी, ठीक है। नाउ जो फोर्थ रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उससे जो दोनों एटम्स अटैच्ड है उन दोनों को डुप्लीकेटेड मतलब डबल डबल मान लिया जाएगा, एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो दोनों एटम्स को ट्रिपल ट्रिपल मतलब 3 बार जो है वो मान लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल कार्बन एटम से 4 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हैं, तो सबसे पहला जो नंबर है सबसे पहली प्रायोरिटी तो ऑक्सीजन को मिल जाएगी। देन 2 कार्बन है, कार्बन से यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पर जो है कार्बन से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अटैच है। बट यहाँ पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड है इसलिए ऑक्सीजन जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, तो कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच है तो इस वजह से इसे जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी एंड इसे जो है इससे कम प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 जो है प्रायोरिटी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 हमारे पास सिंपली सीक्वेंस रूल्स थे। इन्हें हम यूज़ करते हैं जब आरए सिस्टम के अंदर प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है एटम्स एंड ग्रुप्स की, वहाँ पर हम लोग सीक्वेंस रूल्स को जो है यूज़ करते हैं। तो अगर हम ब्रीफ में एक बार वापस से डिस्कस करें तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर चारों एटम्स अटैच हैं वो डिफरेंट है तो सिंपली जो एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगी, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर दो एटम्स जो कि सेंट्रल कार्बन एटम से अटैच हैं वो आइसोटोप है सेम एलिमेंट के, तो क्या होगा कि जिस आइसोटोप का मास नंबर ज़्यादा होगा उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर दो एटम्स जो अटैच हैं वो सेम हैं तो क्या होगा, हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे सेकंड एटम जिससे वो अटैच है, और अगर सेकंड भी सेम है तो हम थर्ड से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर होता है, ठीक है। एंड फोर्थ रूल के अंदर सिंपली क्या था कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होंगे तो दोनों एटम्स को डुप्लीकेट या फिर ट्रिप्लीकेट मान लिया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग जो है प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी, ठीक है। ये थे कंप्लीट सीक्वेंस रूल्स। नाउ नेक्स्ट आता है आरए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पर आर जो है इसका मतलब होता है रेक्टस राइट एंड एस जो है इसका मतलब होता है सिनिस्टर लेफ्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम दो सिस्टम के अंदर नोमेनक्लेचर करेंगे, एक तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर एंड एक वेज डैश फॉर्मूला के अंदर। तो पहले हम लोग देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन के अंदर क्या स्टेप्स हमारे पास आएंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज़ जो है वो डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेंट्रल कार्बन एटम है, इसे 4 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन को मिलेगी, सेकंड ब्रोमीन को, थर्ड क्लोरीन को एंड फोर्थ हाइड्रोजन को, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अगर जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पर प्रेजेंट नहीं है तो हम
दो या फिर इवन साइमल्टेनियस एक्सचेंज करते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करें कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसे बॉटम में लेकर के आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो वर्टिकल लाइन पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर दो एक्सचेंजेस करेंगे। एक एक्सचेंज हम यहाँ पर करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, एंड दूसरा एक्सचेंज इसको यहाँ पर एंड इसको यहाँ पर ले आएंगे। इस तरीके से हाइड्रोजन को जो है हम लोग बॉटम में लेकर के आ गए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग प्रायोरिटीज़ यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी नाइट्रोजन को मिल जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी COOH को मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी CH3 को मिलेगी, एंड फोर्थ प्रायोरिटी जो है वो हाइड्रोजन को मिलेगी। ठीक है, ये था सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप के अंदर सिंपली क्या करेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी से लेकर के सेकंड की तरफ, सेकंड से थर्ड की तरफ, थर्ड से फोर्थ की तरफ एक एरो हम लोग ड्रॉ करेंगे। अगर वो एरो जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो R होगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो S होगा। यहाँ पर हम लोग देखें प्रायोरिटी 1 2 3 4 है, तो जब हम 1 से 2 से 3 की 4 की तरफ हम जाते हैं तो हमारे पास जो है ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो S होगा। वहीं पर अगर ये क्लॉकवाइज होता तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो R होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम लोग एरो ड्रॉ करेंगे तो हम 1 से 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो हम 4 को क्रॉस कर सकते हैं बीच में, बट ये नहीं कर सकते कि हम 1 से 3 से फिर 2 की तरफ जाएं। ठीक है, तो 1 से 3 से 2 की तरफ जाना जो है वो चीज़ गलत है, बट अगर 1 से 4 से हमें बीच में से गुजरना पड़े तो 4 से हम लोग जा सकते हैं, बट 3 को क्रॉस करके नहीं जा सकते। नाउ सेकेंड हम लोग देखते हैं आरए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इन वेज डैश फार्मूला। वेज डैश फार्मूला वो होता है जिसके अंदर ये तो है, ये वेज को रिप्रेजेंट करता है एंड ये डैश को रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है उसे वेज डैश फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप तो वही होता है कि प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड करेंगे सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद में इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो डैश लाइन पर प्रेजेंट नहीं है तो हम दो या फिर इवन साइमल्टेनियस एक्सचेंजेस करते हैं, जिससे कि हम लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डैश लाइन पर लेके आएँ। यहाँ पर जो हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी डैश लाइन पर प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो जैसे हमने फिशर प्रोजेक्शन के अंदर एक्सचेंजेस करे थे उसी तरीके से हम लोग वेज डैश फार्मूला के अंदर भी एक्सचेंजेस करते हैं। ठीक है, देन थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, सिंपली एरो ड्रॉ करी जाती है फर्स्ट से सेकंड से थर्ड की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए हमारे पास 4 बीच में आ रहा है, तो हम 4 से जा सकते हैं बट 3 से नहीं जा सकते। यही वाला पॉइंट जो है वो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब हम लोग एरो ड्रॉ कर रहे हैं तो जैसे 2 के पास जाने के लिए एक तो हम 4 से जा सकते हैं और एक 3 से जा सकते हैं, तो 3 से हम लोग कभी नहीं जाएंगे, हम 4 से जो है 2 की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो एरो ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एरो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन R होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करेगा एरो तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो है वो S होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो R हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आरए सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है। तो यहाँ पर हमने नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स के वो डिस्कस कर लिए, सीक्वेंस रूल्स जो है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब ये वाला टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नॉमेनक्लेचर सिस्टम या फिर सीक्वेंस रूल्स जो है वो डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए जिससे कि हम उसे अच्छे से लिख के आ सकें। ठीक है, यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।